कालूट जंगल का रहस्य, नन्हा अर्जुन और जादू की बेल। गांव नरैना, जहां जीवन धीरे धीरे बहता था, वहां एक मिट्टी का घर था जिसमें रहता था 12 साल का एक लड़का, अर्जुन। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, पर उसकी दादी ने उसे माँ बाप दोनों बनकर पाला था। अर्जुन का दिल हर रोज एक ही दिशा में खिंचता था, जंगल की ओर। कालूट जंगल, जो गांव के ठीक पीछे फैला था, अनदेखा, रहस्यमयी और हमेशा रहस्यों से भरा हुआ। एक सुबह जब सूरज की किरणें धुंध को चीरती हुई बाहर आईं, अर्जुन अपनी लकड़ी की तितली को लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। तभी पेड़ों की सरसराहट में उसे एक आवाज सुनाई दी, अर्जुन, अर्जुन। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। तभी आसमान से एक काला कौवा नीचे उतरा और बोल पड़ा, बहुत समय से तेरा इंतजार था, तू ही है जो इस जंगल को बचा सकता है। अर्जुन घबरा गया, तुम बोलते हो? कौवा मुस्कुराया, नाम है मेरा कालू, और मेरे पास है वो राज जो तुझे जानना होगा। कालू ने बताया कि इस जंगल की जान है एक जादुई बेल, एक पौधा जो हर पेड़, जानवर और पत्ते को जीवन देता है। लेकिन अब वह बेल खतरे में है। एक लालची आदमी, रुद्रा सिंह, पूरे जंगल को काटने आया है। वह बेल को ढूंढकर उसे जड़ से उखाड़ना चाहता है ताकि उसका जादू बेच सके। अगर वो बेल मर गई तो पूरा जंगल सूख जाएगा, जानवर मर जाएंगे, हवा रुक जाएगी, जंगल की आत्मा भी हमेशा के लिए सो जाएगी। अब जंगल की उम्मीद बस अर्जुन और कालू पर थी। लेकिन बेल तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं था। जंगल ने खुद उसे छुपा रखा है, और उस तक पहुंचने के लिए अर्जुन को खोजने होंगे 7 संकेत, जो एक एक कर उसे राह दिखाएंगे। पहला संकेत छुपा था उन पेड़ों के बीच जो रात में अपना रास्ता बदल लेते थे। अर्जुन वहां भटक गया। तभी एक डरा सहमा खरगोश, छुटकी, उसकी मदद करता है। अगर तुम मेरी जान बचाओगे तो मैं तुम्हें बाहर ले चलूंगा, छुटकी बोली। अर्जुन ने उसे एक शिकारी के जाल से बचाया, और दोनों जंगल की पहली चुनौती पार कर गए। एक सूखी चट्टान पर बैठी एक पत्थर की मूर्ति अर्जुन की आंखों में देखती है और बोल उठती है, जिन्हें डर नहीं, वही जंगल के रक्षक बन सकते हैं। एक नीली रोशनी निकलती है और अर्जुन के हाथ में एक पत्ता उग आता है जो चमक रहा था। यह पहला संकेत था। दूसरी चुनौती थी एक नीली झील, जिसके किनारे सब शांत था, लेकिन पानी के नीचे थी झील की चुड़ैल। वह कालू को खींचकर अंदर ले जाती है। अर्जुन अपनी जान की परवाह किए बिना झील में कूद जाता है और कालू को बाहर निकालता है। जब वह बाहर आता है, एक रत्न उसके गले में बंध चुका था। दूसरा संकेत, अब जंगल उन्हें एक नई दोस्त देता है, एक चतुर, तेज तर्रार लोमड़ी चीकू। वह हर चीज में शक करती है, लेकिन अर्जुन की बहादुरी देखकर उसका साथ देने को तैयार हो जाती है। तीसरे संकेत तक पहुंचने के लिए चीकू उन्हें जंगल की पुरानी गुफा में ले जाती है, जहां दीवारों पर जादुई अक्षरों में लिखा है, जिसे खोया वो भी मिलेगा अगर दूसरों के लिए लड़ा जाए। अचानक जंगल में रुद्रा सिंह के आदमियों का हमला होता है। जानवरों को पकड़ने के लिए लोहे के जाल और आग की लपटें जंगल को घेर लेती हैं। सब कुछ खत्म होने को था, लेकिन तभी धरती कांपती है और आता है बलराम, जंगल का विशाल हाथी। उसका गुस्सा जमीन को फाड़ देता है। वह अर्जुन को बचाता है और बताता है, तू जंगल के लिए लड़ रहा है, इसलिए मैं तेरे साथ हूं। एक रात अर्जुन को सपना आता है। एक स्वर्णिम रोशनी में एक वनरक्षक आत्मा उसके सामने आती है। बेल तक रास्ता खुल चुका है, लेकिन उसके पास पहुंचने के लिए तुझे अंतिम बलिदान देना होगा, अपना डर छोड़ना होगा। अर्जुन, कालू, चीकू, छुटकी और बलराम, पांचों साथी दौड़ते हैं जंगल के सबसे गहरे हिस्से की ओर, जहां बेल छुपी है। लेकिन रुद्रा पहले पहुंच गया था। उसके हाथ में कुल्हाड़ी है और वह बेल को काटने ही वाला है। तभी अर्जुन दौड़कर उसके सामने खड़ा हो जाता है। इस जंगल को मुझसे बचाकर ही जाओगे। एक भयानक संघर्ष होता है। रुद्रा बेल पर वार करता है, लेकिन जैसे ही वार पड़ता है, अर्जुन बेल से लिपट जाता है, और तभी पूरा जंगल गूंज उठता है। बेल से निकलती है एक दिव्य ऊर्जा, और रुद्रा दूर फेंका जाता है। बेल फिर से खिल उठती है। पेड़ फिर हरे हो जाते हैं। जानवरों की आवाजें लौट आती हैं। वनरक्षक आत्मा प्रकट होती है और अर्जुन से कहती है, आज से तू इस जंगल का नया रक्षक है। जैसे तेरे पिता थे, वैसे ही तू भी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज अर्जुन सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा, वह अब एक प्राकृतिक योद्धा है, एक ऐसा रक्षक जिसे जंगल ने खुद चुना। और जैसे ही कहानी खत्म होती है, दूर से फिर वही आवाज आती है, जब भी जंगल संकट में होगा, अर्जुन फिर लौटेगा।